बात कर लेते हैं बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन की, जिसकी छटा देखते ही बन रही है। तो आज से बाबा बर्फानी की दिव्य यात्रा शुरू हो चुकी है। बाबा बर्फानी के आज पहले दर्शन श्रद्धालुओं ने कर लिए हैं। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से जो पहला जत्था रवाना हुआ, उसने आज बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में पहुंचने के बाद दर्शन किए गए। पहला जत्था बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी, बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत की है। लगभग 3.31 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन अभी तक करा लिया है। 9 अगस्त तक कुल 38 दिनों में यह यात्रा संपन्न होने वाली है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। यात्रा के मद्देनजर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है। लगभग बड़ी संख्या में सुरक्षा जवान यहां पर तैनात नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली आरती की तस्वीर। आज जब यात्रा की शुरुआत हुई तो सुबह पहले दर्शन के वक्त बाबा बर्फानी की दिव्य और भव्य यात्रा के दौरान आरती की गई, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो दूसरी तस्वीर वो यात्री, वो श्रद्धालु, वो सैलानी जो बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए रवाना हुए हैं, तो उनकी तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो चलिए आज इस दिव्य यात्रा की 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। हालांकि कल जब भगवती बेस कैंप से पहला जत्था रवाना हुआ था, वो कल देर शाम पहलगाम और बालटाल पहुंचा। उसके बाद आज से ये यात्रा शुरू हुई है। अब ये तस्वीरें अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ये गाड़ियों का रेला आपको नजर आ रहा है, जो बेखौफ बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए रवाना हो रहे हैं। बाबा की पहली आरती की ये झलक जिसने भी देखी वो अभिभूत हो गया। बाबा के दिव्य दर्शन के बाद हर कोई नमस्कार चमत्कार करता हुआ नजर आ रहा है। पहला जत्था दर्शन करने के लिए रवाना हुआ और उसके दर्शन हो भी चुके हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह 4 बजे पहला जत्था जो बालटाल और पहलगाम बेस कैंप है उससे रवाना हुआ। उसके बाद अगर पहलगाम वाले जत्थे का जिक्र करें तो चंदनवाड़ी तक वे वाहन से गए और फिर चंदनवाड़ी से पैदल यात्रा की शुरुआत हुई। लेकिन बालटाल वाला जो बेस कैंप है वहां शुरुआत की पैदल रास्ते से हुई है और दर्शन करके अब जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो वापस नीचे बेस कैंप पे पहुंच भी चुके हैं। लेकिन चलिए, मैं 2 रास्तों का जिक्र कर रहा था। मैं बता रहा था पहलगाम और बालटाल, आखिर ये 2 रास्ते रूट कैसे कैसे होकर कहां से गुजरते हैं, जरा सबसे पहले आपको बता देता हूं। ये देखिए, पहलगाम वाला जो रास्ता है वो पहलगाम से होते हैं, चंदनवाड़ी जाते हैं, फिर नगाकोटी जाते हैं, शेषनाग, और उसके बाद सीधे पंचतरणी होते हुए आप बाबा अमरनाथ के दर्शन कर लेते हैं। लेकिन जो दूसरा सबसे कठिन मार्ग है वो बालटाल वाला है। बालटाल वाला जो रास्ता है वो 16 किलोमीटर का है, मगर उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष ज्यादा रहता है। बालटाल से आपको डोमेल जाना पड़ता है, बरारी से आप सीधे अमरनाथ गुफा में दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। तो ये 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो पहलगाम वाला है वो 46 किलोमीटर का है और जो बालटाल वाला रास्ता है वो मात्र 16 किलोमीटर का है। मगर इन दोनों रास्तों में डिफरेंस ये है कि जो पहलगाम वाला रास्ता है, एक तो वो पारंपरिक रास्ता है। भगवान शिव जब मां पार्वती को लेकर इस गुफा में पहुंचे थे अमर कथा सुनाने के लिए, तो वो इसी पहलगाम वाले रास्ते से ही होकर गए थे। चंदनवाड़ी जहां पर उन्होंने अपना शीश का चांद उतार दिया था, इसके अलावा जो शेषनाग है वहां पर अपने शेषनाग को वहां पर उन्होंने छोड़ा था। पिस्सू टॉप करके भी एक जगह पहलगाम वाले रास्ते में ही आती है, वहां पर सारे जो जीव जंतु पिस्सू पिशाच होते हैं जो बाबा भोलेनाथ के साथ रहते हैं उन्हें छोड़ दिया था। तो ये तमाम वो रास्ते हैं, इसीलिए इनके नाम जो है वही है। यहाँ शेषनाग पहाड़ी भी आती है जो आपको देखने को मिलती है। लेकिन बालटाल वाला जो रास्ता है, ये रास्ता अमूमन यात्रा के लिए पहले इस्तेमाल नहीं हुआ करता था, मगर ये वाला जो रास्ता है ये सेना ने अपने लिए इसका निर्माण किया था। अपने जाने के लिए सेना ने शॉर्टकट इस रास्ते का इस्तेमाल किया ताकि आप एक बार में पहुंचे और वापस आ जाए। और यही कारण है कि ये बालटाल वाला रास्ता
सेना ने शुरू किया था और अब उसका इस्तेमाल यात्रा के लिए किया जा सकता है। मगर चलिए अब आपको कठिनाइयां बता देता हूं कि आखिर इन रास्तों में क्या कठिनाई है। ये रूट नंबर 1 जो पहलगाम वाला है वो मैं आपको बता रहा हूं। उस रास्ते से अगर आप जाएंगे तो आपको क्या दिक्कतें आएंगी। गुफा तक पहुंचने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन ये रास्ता आसान है। यात्रा में जो खड़ी चढ़ाई नहीं है। पहलगाम से पहला पड़ाव जो है वो चंदनवाड़ी आता है। चंदनवाड़ी तक आप गाड़ी से जाएंगे और फिर उसके बाद आपकी यात्रा शुरू होती है। ये बेस कैंप से 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है जो मैंने आपको बताया चंदनवाड़ी। इसके बाद यहाँ से यात्रा पिस्सू टॉप पहुँचती है, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने अभी अपने सारे पिस्सुओं को छोड़ दिया था। यहाँ से जो शाम तक यात्रा शेषनाग पहुँच जाती है और फिर यहाँ पर रुकते हैं, रात्रि विश्राम होता है। ये सफर करीब 9 किलोमीटर का है। अगले दिन शेषनाग से यात्रा पंचतरणी के लिए जाती है। पंचतरणी वाली जो यात्रा है वो शुरू होती है। ये शेषनाग से करीब 14 किलोमीटर की यात्रा है। पंचतरणी से गुफा सिर्फ 6 किलोमीटर रह जाती है और फिर वहां से गुफा के लिए जो रास्ता है वो होता है बाल्टल वाला रूट जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें 14 किलोमीटर जो है वो रास्ता होता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें मैं ये भी बता रहा हूं कि बहुत टफ रास्ता है। इसमें एक सीधी खड़ी चढ़ाई है, इसलिए जो बुजुर्ग यात्री हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक दिन में आप अगर जाकर और दर्शन करके वापस आना चाहते हैं तो आप इस मार्ग से जा सकते हैं। मगर जब मैं बात कर रहा हूं अमरनाथ यात्रा की तो फिर उसकी सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम आपको बता देता हूं। हाईटेक सुरक्षा इंतजाम अमरनाथ यात्रा में देखने को मिल रखे हैं। लगभग 200 सीसीटीवी ड्रोन्स यहां पर नजर आ रखे हैं। स्नाइपर डॉग्स की तैनाती यहां पर है। बम स्क्वाड और स्कैनर यहां पर तैनात नजर आ रखे हैं और फेस रिकॉग्निशन जो कैमरे हैं वो भी यहां पर लगे हुए हैं। यानी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो अमरनाथ यात्रा को देखते हुए नजर आ रहे हैं। मगर इस यात्रा की कुछ और जानकारी आपको मैं दे देता हूं कि आखिर ये यात्रा कितनी खास और कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है वो आपको बता रहा हूं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रूट हैं। एक 14 किलोमीटर, दूसरा 48 किलोमीटर जो मैंने आपको बताया। पहलगाम के रास्ते आपको लगभग 46 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, 3 दिन इसमें रखते हैं। और बाल्टाल वाला रास्ता लगभग 14 से 16 किलोमीटर का है जो आप पैदल की एक दिन में कवर करके वापस आ सकते हैं। लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर दर्शन करने के लिए आपको पहुंचना पड़ता है। हर दिन 15,000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मगर मैं ये खबर क्यों दिखा रहा हूं, क्यों मैं आपको ये तस्वीरें बता रहा हूं, जरा वो समझना भी बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगभग हर कोई ये कह रहा था कि इसका असर अमरनाथ यात्रा पर होगा, मगर ये असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और श्रद्धालु बड़े उत्साह और उमंग के साथ बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं।